हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, जो कि त्रिकोणमिति 10th क्लास के सिलेबस में है। और इस सिलेबस में हमें 8 चैप्टर में मिलता है। चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैथ का बैकबोन बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से 10th का जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से और गहन रूप से इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम जानेंगे आज की क्लास में कि त्रिकोणमिति क्या है, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति और इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके टू द पॉइंट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बोलूं कि जैसे इसको अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड में करूं तो ट्राई का अर्थ क्या होता है। आप लोग ऐसे जानते हैं कि बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो ट्राई का मतलब ये हो गया कि 3, यानी कि 3 मतलब 3, ट्राई मतलब क्या हो गया 3। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो ट्राई का बात हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं गोनो, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि गोनिया एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, कोण होता है। मतलब GONO जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गोनिया एक वर्ड है जिसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है कोण तो आप समझते हैं, जैसे एंगल जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, एंगल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो मैट्री जो है, मैट्री मेट्रॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो मेट्रॉन से बना हुआ है। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मिति। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मिति। मिति का अर्थ होता है माप एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को पता चल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे बोला जाए कि 3 कोण, यानी कि 3 है तो कोण, 3 कोणों का मिति यानी कि त्रिकोणमिति, ऐसे हम कह सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 3 कोणों का माप जो है उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोल सकते हैं। इसके अर्थ के बारे में हम बात करें तो ये बात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति किसको बोलेंगे, तो त्रिकोणमिति तीनों कोणों का माप जो है क्या कहलाता है, तीनों कोणों का माप जो है क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये 3 कोण आखिर किस शेप में हमें प्राप्त होता है। हम तो ये जानते हैं कि जैसे कि वर्ग जानते हैं, तो वर्ग में ये हमें मालूम है कि वर्ग जो है इसका चारों के चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें 4 कोण होते हैं। उसके बाद में आयत भी हम जानते हैं बचपन से कि जो आयत है, आयत में क्या होता है, इसमें भी 4 ही एंगल होते हैं, जिसमें 2 साइड अपोजिट जो होता है इक्वल होता है। तो ये हमें मालूम है। फिर क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ये भी हमें मालूम है। ठीक है, चतुर्भुज हमें मालूम है। तो उसके बाद में जैसे कि चतुर्भुज जो हो गया, जिसमें क्या 4 ही भुजा होते हैं, तो यही जैसे इसमें बोला जा सकता है, उसमें भी 4 होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें जानना है किसके बारे में, 3 कोणों के बारे में जानना है। ठीक, तो ऐसा कौन सा शेप है, कौन सी आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे शेप जो होते हैं ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा। इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, इसका शेप बनाऊं तो ऐसे होता है शेप। तो सबसे पहले इसमें तो जान लेना है कि पहले ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, साइड मतलब भुजाएं कितनी होती है, तो भुजा किसको बोला जाता है, तो भुजा इसी को बोला जाता है। जैसे बात किया जाए तो भुजा जैसे कि ए, इसका मैं कुछ नेम दे दूं, ABC मैं नाम दे दिया। ठीक, तो AB क्या है, इसकी भुजा है। AB क्या है, AC भुजा है, और BC भी क्या है, इसकी भुजाएं हैं। तो यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि 3 भुजाएं हैं, और तीनों भुजा कहीं ना कहीं पॉइंट पे आकर मिल रही है, 2-2। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिली, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिली, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिली। ठीक, तो जिस पॉइंट पे दो साइड आकर कनेक्ट हो रही है, तो वहां पे किसका निर्माण हो रहा है, एंगल का। किसका निर्माण हो रहा है, एंगल का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसमें कोण कितने हो गए,
यानी कि बात करें तो भुजा कुल कितने हो गए इसमें, तो भुजा भी 3, और कोण का भी बात करें तो कोण भी कितने हो जाएंगे, कोण भी होगा इसमें कुल मिला के 3 ही हम देख रहे हैं, ठीक। और साइड यानी कि भुजा भी 3 ही होते हैं, ठीक। तो हमें बेसिक क्लासों में ये पता होगी या हम पढ़े हुए हैं, या नहीं भी पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं कभी कोई क्लास के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी कुछ चीजें इसके बारे में बता ही देता हूँ। जैसे त्रिभुज का टाइप्स, त्रिभुज का टाइप्स का मतलब होता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज को अभी मैं इसको फिलहाल तो इरेज कर रहा हूँ, ठीक, या फिर इधर बता देता हूँ, इधर बहुत सारा स्पेस है। तो त्रिभुज कुल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो त्रिभुज को जानने के लिए हम 2 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। तो पहला डिवाइड हम करते हैं साइड के आधार पे। साइड मतलब भुजा के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बात करें तो भुजा के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि ये 3 प्रकार के त्रिभुज होता है, जिसको आप एक जानते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। उसके बाद में ये हमें मालूम है कि विषम बाहु बोलते हैं, विषम बाहु बोलते हैं। ये विषम बाहु त्रिभुज जो होता है इसकी तीनों के तीनों भुजाएं क्या होती है, विषम यानी कि बराबर नहीं होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हम बात करते हैं कि सम मतलब समान, और द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। फिर भुजा के अकॉर्डिंग तो हमने जान लिया। फिर अभी हम बात कर रहे हैं कोण के अकॉर्डिंग। कोण के अकॉर्डिंग भी ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं हम। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कोण के अकॉर्डिंग, तो कोण में हम देखते हैं कि वैसा है मतलब त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और फिर वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा जो होता है यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण के आधार पे हम देखें कि न्यून कोण और समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है। यानी कि कुल मिला के कोण के आधार पे कुल कितने त्रिभुज होते हैं, तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और भुजा के आधार पे कुल कितने त्रिभुज होते हैं, तो उससे भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, और इस त्रिकोणमिति में हमें किसके बारे में जानना है, तो हमें जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में विशेष रूप से इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज का क्या क्या मतलब विशेषताएं होती है, अब उसको देखते हैं। तब तक के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर अभी हम देखेंगे तुरंत समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे बचपन से ही, या बेसिक क्लासों में पढ़ाया ही गया होगा कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समकोण त्रिभुज को हम सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो है कैसी होती है, एक भुजा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, इसका मैं कुछ नेम दे दिया A, B और C, ठीक है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसी को तो बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मतलब एक प्रकार से बोले तो जिस त्रिभुज का एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में कि किसको क्या बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है। पहले आइडेंटिफिकेशन हम करा दें सारे साइड को। वैसे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों
जो साइड है वो साइड ही कहलाता है, इसको साइड बोलेंगे, उसको भी साइड, यानी कि इसको भुजा, उसको भुजा, इसको भी भुजा बोलेंगे। बट त्रिकोणमिति में सबका अलग अलग पहचान है, ठीक है। तो अब उसको लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि किसको क्या बोलते हैं, तो देखा जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे एक ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा जो कि न्यून कोण होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी एक ही एंगल को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ही एंगल को लेकर चल रहा हूँ, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो साइड है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये सारा इंट्रोड्यूस मैं करवा दूं, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। उसके बाद में कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको मैं लिख दूं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, CULAR, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आधार बोलते हैं। आधार कहे तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक एक करके तो मैं बता दिया, अब किसको क्या कहेंगे ये तो मालूम चल गया, ठीक है। लेकिन क्यों कहेंगे इसका भी तो कुछ ऑथेंटिक कारण होना चाहिए ना, कि किसको क्यों मतलब कर्ण बोलेंगे, और इसको आधार ही क्यों बोलेंगे, और इसको लंब भी क्यों बोलेंगे, ठीक। तो आप लोग शुरू से जानते आए हैं कि जैसे पहले मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। लंब के बारे में आप लोग जिक्र करते आए हैं या पढ़ते आए हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ऊपर से क्या किया जाता है? एक लाइन क्या किया जाता है? इस पे लंब गिराया जाता है, जिसके दोनों साइड में क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यही तो है, इसको क्या बोलते हैं? लंब ही तो बोलते हैं। जैसे ये वाला जो लाइन है, इस लाइन पे क्या किया जा रहा है? इस पे लाके हम लंबवत गिरा रहे हैं। तो लंबवत गिरा रहे हैं यानी कि 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसको इसी को तो लंब बोलेंगे, इसी लाइन को। तो यही तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये लाइन जो है, जैसे एक और मैं फिगर बनाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक और मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि ये एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसको मैं अगर आगे की तरफ बढ़ा दूं तो क्या कहलाएगा? ये भी तो एक लंब ही है, जिसके इधर भी मान लिया जाए कि इधर भी क्या है? इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इधर तो दिख ही रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो सॉरी, तो फिर हम आगे देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कहला जाएगा क्या? मतलब कहलाएगा लंब, ठीक है। अब इसके साथ साथ और कुछ इसमें हम जानेंगे। जैसे मैं बात करूं कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड बोले जाएगा, जैसे साइड जो है ना सामने वाला है, जैसे फिर से मैं इसका नाम ले लिया ABC, इसको अब हटा दिया हूँ, समझा चुका हूँ, तो इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एंगल जो B बना है, एंगल B 90 डिग्री है, और इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है इसी को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने बनने वाला जो भुजा होगा उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जिसको शॉर्ट में बोला जाए तो H भी हम कह सकते हैं, क्योंकि H के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र कर चुका हूँ कि हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि लंब किसको बोलेंगे, किसी ट्रायंगल में कैसे पहचान कर पाएंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जरा देखेंगे बेसिक से, चलिए ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और ट्रायंगल बनाया जो कि क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका भी मैं नेम दे दिया A और B और C दे दिया। आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं अभी क्या किया कि यहाँ पे न्यून कोण बनाया, ठीक है। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे जब मैं न्यून कोण बनाया तो इसके सापेक्ष में, यानी कि यहाँ पे बनाऊंगा तो इसके सापेक्ष में बात की जाएगी, और यहाँ पे यदि बनाऊंगा तो इसके सापेक्ष में बात की जाएगी, ठीक।
तो इसके सापेक्ष में अगर मैं बात करूं तो लंब कौन कहलाएगा, तो जस्ट इसके सामने वाला जो, जैसे कि इसके सामने कौन, इसके सम्मुख, सम्मुख यानी कि इसके मुख के सामने कौन सा साइड है, तो ए बी है। क्या है, ए बी है। तो ए बी क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे हम, लंब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं कि यहीं पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक और मैं ट्रायंगल बना दूं और फिर ट्रायंगल बना के बता रहा हूँ। ठीक है, इसका भी मैं नेम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तो बना दिया 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे इसके सापेक्ष में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं, इसके सापेक्ष में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं न्यून कोण बनाऊंगा तो इसको लेकर जैसे हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, इसके सम्मुख कौन सा साइड होगा, ए वाला साइड कहलाएगा। क्या चीज, ए वाला साइड कहलाएगा लंब। ये बात समझ में आई। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रायंगल चाहे जैसा भी हो 90 डिग्री तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। लेकिन ये लंब जो है किस पे निर्धारित करता है, ए न्यून कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे कि जहां अगर न्यून कोण बनेगा, यहाँ पे बनाएंगे तो इसके सम्मुख ये है, और यहाँ पे यदि हम बनाते हैं तो इसके सम्मुख ये है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग ये क्लियर हो गए होंगे कि लंब किसको बोलेंगे, आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कर्ण के बारे में। यहाँ पे बात कर चुका हूँ, लंब के बारे में बात हो गया। अब एक आधार के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आधार के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो आधार के बारे में देखते हैं तो इसमें भी कुछ बातें देखेंगे। जैसे कि फिर से मैं एक ट्रायंगल बनाया, इसका नेम दे दिया ए बी सी, और यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बन ही रहा है। फिर यहाँ पे मैं उसी के सापेक्ष में बात करूंगा। जैसे कि एंगल सी बन रहा है तो उसको लेकर हम क्या देखते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया क्या चीज, इसके सम्मुख है, तो ये तो हम देख रहे हैं कि लंब कहलाएगा। ठीक, और इसके सामने क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। ये भी हम बात समझ गए और ये भी बात समझ गए। बट बात आती है इसकी कि ये क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बना है इस एंगल के संलग्न, संलग्न बोले तो इससे सटा हुआ है, तो इस संलग्न भुजा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस यानी कि बी। और कर्ण को क्या बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसको एच बोलेंगे, और लंब को पी बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्फ्यूजन ना हो इसलिए फिर एक बार और मैं एक ट्रायंगल बनाकर और एंगल ए को सापेक्ष मानकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि फिर से मैं एक ट्रायंगल बनाया। ठीक, और बनाने के बाद में फिर से मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और फिर इसका नेम दे दिया ए और बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में मैं एंगल ए को मान रहा हूँ। ठीक है, एंगल ए को सापेक्ष माना, तो इसके सापेक्ष में हम देख रहे हैं कि इसके सम्मुख भुजा तो यहाँ है, बीसी है, तो बीसी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बीसी, ये लंब हो जाएगी क्योंकि इसके सम्मुख ये है तो ये लंब, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने है तो ये हो गया कर्ण। बट यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है तो इस एंगल के संलग्न भुजा क्या है, यही तो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आधार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और यहाँ पे सारा का सारा मैं बता दिया, मतलब लंब भी बता दिया, कर्ण भी बता दिया और आधार भी बता दिया। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पॉइंट यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँ। सॉरी, यहाँ तो स्पेस की कमी पड़ गई है। ठीक है, तो फिर से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके फिर से उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, उसके बाद में अब हम इसको एक एक करके तीनों को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर्ण को बताऊं तो कर्ण किसको बोलेंगे, तो कर्ण को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो समकोण यानी कि समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा,
कर्ण कहलाएगा। फिर उसी तरह लंब की बात मैं करूं तो लंब किसको बोलेंगे? तो अभी हमने देखा, मैं सारा के सारा अभी थोड़ी देर पहले समझा ही दिया कि ये जो एंगल बनेगा उसके सम्मुख, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं कि न्यून कोण जो बना रहे हैं, न्यून कोण जो ट्रायंगल में बन रहा है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसको? आधार के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया, तीनों के तीनों पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो अब आधार को देखते हैं। तो आधार किसको बोलेंगे? तो यानी कि न्यून कोण के संलग्न भुजा को क्या बोलेंगे? संलग्न भुजा को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब दो पॉइंट हमको दिख रहा है कि हमें बता देना चाहिए। सम्मुख का अर्थ और संलग्न का। सम्मुख का मतलब यानी कि मुख के सामने, जैसे मैं यहाँ पे जिक्र करूं, जैसे ये है तो इसके सम्मुख, या इसके सम्मुख यानी कि इसके सामने यही तो है। तो यहाँ पे जो भी पिंड होगा, जो भी कुछ होगा, तो सब के सब क्या कहलाएगा? इसके सामने है, इसको सम्मुख बोलेंगे। और संलग्न की रही बात, तो संलग्न किसको बोलते हैं? तो सटा हुआ। संलग्न का मतलब क्या होता है? सटा हुआ। मैं बोलूं कि इससे सटा हुआ कौन सा है, तो ये है, यानी कि एंगल बना दूं और बात मैं करूं कि इससे सटा हुआ कौन है? ए भी है, ए भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कर्ण को, उसके बाद में डिसाइड कर रहे हैं लंब को, और तब लास्ट में आधार को इसीलिए डिसाइड कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि अभी आज की क्लास में जितना कुछ मैं कराया वो सारा के सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा और क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और इसी तरह से निरंतर रूप से आप पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।